आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती है दोस्तों? तो डाटा प्रविष्टि के कारण होती है दोस्तों कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे ज़्यादा त्रुटियां दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है दोस्तों? तो डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है दोस्तों कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है दोस्तों? तो एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है दोस्तों कंप्यूटर प्रिंटर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं दोस्तों। तो डेटा का परिवर्तन किया जाता है दोस्तों कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है दोस्तों? तो व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोगी है दोस्तों कोबोल भाषा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है दोस्तों? तो सन माइक्रोसॉफ्ट है दोस्तों कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर के आंतरिक रूप से जुड़ी फाइलों का संग्रहण क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसे डाटाबेस कहा जाता है दोस्तों कंप्यूटर से जुड़ी हुई आंतरिक रूप की फाइलों का संग्रह दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर के उपयोग में आने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है दोस्तों? तो सिलिकॉन की बनी होती है दोस्तों कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं दोस्तों? तो सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं दोस्तों कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों कंप्यूटर में काम करने के लिए दोस्तों। कंप्यूटर में किसके द्वारा इनपुट किया जाता है दोस्तों? तो कीबोर्ड के द्वारा दोस्तों कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें नापते हैं दोस्तों? तो बिट के अंदर मापा जाता है दोस्तों कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं दोस्तों। तो इनपुट कहा जाता है दोस्तों कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर में डाटा किसे कहते हैं दोस्तों? तो चिन्ह और संख्यात्मक सूचनाओं को कहते हैं दोस्तों कंप्यूटर में डाटा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर में डिस्क कहाँ रखी जाती है दोस्तों? तो डिस्क ड्राइव में रखी जाती है दोस्तों कंप्यूटर में डिस्क दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किए जाने वाली इनपुट डिवाइस दोस्तों। तो स्कैनर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर में बिट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं दोस्तों? तो रोम कहा जाता है दोस्तों कंप्यूटर में बिट परमानेंट मेमोरी को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है दोस्तों? तो एकत्रित डेटा को कहा जाता है दोस्तों कंप्यूटर में सूचना दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा तो उसे प्रोग्राम कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर व नेटवर्क संसाधनों को अनाधिकृत रूप से प्रयोग करने को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसे हैकिंग कहते हैं दोस्तों जब हमारे कंप्यूटर डाटा को दोस्तों अदर व्यक्ति बिना परमिशन के यूज करता है तो इसे हैकिंग कहा जाता है दोस्तों। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं दोस्तों प्रोग्राम को नष्ट करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर संक्षिप्तर केबी का सामान्यतः पूर्ण रूप है दोस्तों। तो के का मतलब होता है किलो, बी का मतलब होता है बाइट, तो केबी का फुल फॉर्म हो गया दोस्तों किलो बाइट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर संबंधित गतिविधियों में प्रयुक्त यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो यूनिवर्सल सीरियल बस है दोस्तों यूएसबी का पूर्ण रूप दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर साइंस की वह फील्ड जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं वह करता है दोस्तों। तो मनुष्य की इंद्रियों, विचारधारा और क्रियाओं की नकल करता है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता दिवस दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है दोस्तों? तो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर भाग होता है उसे भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है दोस्तों? तो कंप्यूटर प्रोग्राम से दोस्तों सॉफ्टवेयर का अर्थ दोस्तों कंप्यूटर के संदर्भ में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कई लोग अपनी व्यक्तिगत साइट बनाते हैं जिसे वेब ब्लॉग अथवा ब्लॉग्स कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कई वेबसाइट पर चलती फिरती ग्राफिक्स लगी रहती है, वे क्या कहलाती है दोस्तों? तो उसे एनिमेशन कहा जाता है दोस्तों चलती फिरती ग्राफिक्स को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट करते हैं दोस्तों? तो एडिट मेन्यू को सिलेक्ट किया जाता है दोस्तों कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए दोस्तों। कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों एडिट मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है दोस्तों कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है दोस्तों? तो एक प्रकार की निम्न स्तरीय भाषा है दोस्तों कंपाइलर कंप्यूटर की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई दोस्तों? तो 1960 ईस्वी को आई दोस्तों कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं दोस्तों? तो मदरबोर्ड कहते हैं दोस्तों कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है दोस्तों? तो गणना और प्रोसेस करना ही है दोस्तों कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों? तो बिट है दोस्तों कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं दोस्तों? तो मेमोरी के कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है दोस्तों? तो CPU के अंदर होती है दोस्तों कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है दोस्तों? तो विंडो एक प्रकार की सॉफ्टवेयर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो डायरेक्टरी कहा जाता है दोस्तों कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को दोस्तों। कर्सर के बाएं ओर के अक्षर कौन सी कुंजी से मिटते हैं दोस्तों? तो बैक स्पेस कुंजी से मिटते हैं दोस्तों कंप्यूटर के बाएं ओर के अक्षर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, PC का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो पर्सनल कंप्यूटर दोस्तों PC का पूरा नाम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, IBM का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है दोस्तों IBM का पूरा नाम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कितने बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है दोस्तों? तो 1024 बाइट मिलकर दोस्तों 1 किलोबाइट बनता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है दोस्तों? तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ दोस्तों एक कंप्यूटर उपयोगकर्ता कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों में करते हैं दोस्तों? तो कोबोल जो कंप्यूटर भाषा है उसका प्रयोग दोस्तों वाणिज्य बोले तो कॉमर्शियल वर्क में करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं मतलब सेव कर सकते हैं दोस्तों? तो Ctrl+S कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल में कनेक्ट किए जाते हैं दोस्तों? तो बस के अंदर किए जाते हैं दोस्तों। जो सर्विस बस होती है उसमें दोस्तों नेटवर्क कंपोनेंट एक ही बस में कनेक्ट किए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस प्रकार की मेमोरी
प्रोसेसर में सबसे करीब होती है दोस्तों। तो मेन मेमोरी दोस्तों प्रोसेसर के सबसे नज़दीक होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है दोस्तों? तो लाइन प्रिंटर के द्वारा था दोस्तों एक स्ट्रोक में एक ही अक्षर प्रिंट होता है दोस्तों। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो रैम मेमोरी के अंदर रखा डाटा दोस्तों बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसका उपयोग करके हम टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं दोस्तों? तो माउस का यूज करके टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए दोस्तों? तो मशीन लैंग्वेज का यूज करके दोस्तों पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, LAN किसका लघु रूप है दोस्तों? तो लोकल एरिया नेटवर्क का लघु रूप है दोस्तों LAN दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया दोस्तों? तो इनमें से कोई नहीं आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था दोस्तों? तो प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मोस्ले ने बनाया था दोस्तों ENIAC, जो कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उसे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया दोस्तों? तो ब्लेज पास्कल ने किया था दोस्तों पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था दोस्तों? तो जॉन जी केमी ने किया था दोस्तों बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों के वृत्ताकार संचय क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसे दोस्तों श्रेणीबद्ध मॉडल कहते हैं दोस्तों। किसी भी संचय रिकॉर्ड के आंकड़ों को वृत्ताकार संचय को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी आइटम को क्लिपबोर्ड से टेक्स्ट पेस्ट करने के लिए कौन सी कमांड दी जाती है? तो कंट्रोल V दी जाती है दोस्तों किसी भी चीज़ को क्लिपबोर्ड से पेस्ट करने के लिए दोस्तों। कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? तो लोगो भाषा होती है दोस्तों कंप्यूटर के बच्चों द्वारा प्रयुक्त कंप्यूटर के लिए भाषा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय अलाइन होते हैं दोस्तों? तो लेफ्ट साइड से होते हैं दोस्तों किसी भी कॉलम के अंदर टेक्स्ट प्राय अलाइन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो डाटा डिक्शनरी कहा जाता है दोस्तों डाटाबेस की डाटा फाइलों की सूची को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी डॉक्यूमेंट को यूजर द्वारा दिया गया नाम क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसे फाइल नेम कहते हैं दोस्तों किसी भी डॉक्यूमेंट को यूजर द्वारा दिया गया नाम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसे फ्लो चार्ट कहते हैं दोस्तों किसी भी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहा जाता है? तो प्रोग्राम कोड कहा जाता है दोस्तों मानव द्वारा पठनीय वर्जन को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है दोस्तों? तो कोई एरर आ जाती है दोस्तों तो उसे बग कहते हैं दोस्तों किसी प्रोग्राम में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन की का इस्तेमाल किया जाता है? तो F2 फंक्शन की का यूज किया जाता है दोस्तों किसी फाइल का नाम बदलने के लिए दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी फाइल को तुरंत खोलने के लिए डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन का तैयार किया जाता है दोस्तों। तो उसका शॉर्टकट आइकन तैयार किया जाता है दोस्तों। क्या तैयार किया जाता है दोस्तों? किसी फाइल को जल्दी से खोलने के लिए डेस्कटॉप पर उसका शॉर्टकट आइकन तैयार किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी फीचर को ऑन या ऑफ करने वाले कैप लॉक के जैसे की कुंजियों को कहा जाता है दोस्तों। तो उसे टोंगल कहा जाता है दोस्तों
कीबोर्ड की कुंजियों को दोस्तों बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं? तो उसे इनपुट कहते हैं दोस्तों, जो कि बाहरी स्रोत से आकर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी की दूसरी की के साथ प्रयुक्त की जाती है? तो कंट्रोल की का यूज किया जाता है दोस्तों किसी विशिष्ट कार्य के लिए किसी की के साथ दूसरी की को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी शैक्षणिक संस्था के डोमेन नेम को तैयार पर सामान्यतः इनमें से किसे इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? तो .edu बोले तो दोस्तों एजुकेशन डोमेन को यूज किया जाता है दोस्तों किसी शैक्षणिक संस्था के डोमेन नेम के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? फंक्शन की होती है दोस्तों F1, F2, F3। तो ये आपने कंप्यूटर पे देखी होगी दोस्तों, इनकी संख्या 12 होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, की लागत जैसे स्पाइसवेयर से बचने के लिए इंटरनेट बैंकिंग लॉग इन के वक्त देती है। तो क्या देती है दोस्तों? ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड देती है दोस्तों की लॉगर जैसे स्पाइसवेयर से बचने के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर का निशान होता है उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? तो उन्हें दोस्तों नेविगेशन की बोलते हैं दोस्तों, जिन पर तीर का निशान होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? तो कुंजी पटल कहते हैं दोस्तों। कीबोर्ड को हम हिंदी में कुंजी पटल कहते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कीबोर्ड में F1, F2 आदि के नाम की कुंजियों को क्या कहते हैं दोस्तों? तो दोस्तों F1, F2, F3, F12 तक दोस्तों इन कुंजियों को हम फंक्शन की बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कुल डेटाबेस सामग्री का व्यू है दोस्तों। तो कैप्चुअल व्यू है दोस्तों कुल डेटाबेस सामग्री का व्यू दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कुकीज कहाँ स्टोर होती है दोस्तों? तो क्लाइंट पर स्टोर होती है दोस्तों कुकीज दोस्तों। कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? तो ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाता है दोस्तों। कॉम्पैक्ट डिस्क को ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे होम पेज कहा जाता है दोस्तों, जो कि सबसे पहले जो पेज दिखाई देता है उसे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो कोडांतरण से मशीन का रूपांतरण प्रोग्राम है दोस्तों, जिसका नाम है कोडांतरण प्रोग्राम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर है? तो क्वांटम कंप्यूटर दोस्तों, जो कि मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की सबसे तेज नकल करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो गया है? तो यूटिलिटी एक प्रोग्राम है दोस्तों, जिससे कि कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? तो माइक्रो प्रोसेसर जो डिवाइस है दोस्तों, वो प्रोग्राम और डाटा के बीच अंतर को समझ सकती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो लाइनेक्स है दोस्तों ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है दोस्तों? तो स्टुक्सनेट नहीं है दोस्तों, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बहु उपयोगकर्ता का समर्थन नहीं करता दोस्तों? तो MS DOS जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, वो बहु उपयोगिता का समर्थन नहीं करता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? तो कंप्यूटर की गति बाइट्स में मापी जाती है दोस्तों, ये बात बिल्कुल
गलत है दोस्तों। कौन सा कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते दोस्तों सीडी के समान दिखाई देता है, लेकिन इसकी भंडारण क्षमता सीडी से कहीं अधिक होती है? तो इसका नाम होता है दोस्तों डीवीडी। बोले दोस्तों डिजिटल वीडियो डिस्क होती है दोस्तों, जो सीडी के समान दिखाई देती है, लेकिन इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो सीडी से काफ़ी अधिक होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है दोस्तों? तो सीपीयू बोल दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है दोस्तों कंप्यूटर का ब्रेन बोले दोस्तों हार्ट, जो हमारा हृदय होता है दोस्तों वो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा प्रिंटर कागज से ऊपर स्याही के छोटे छोटी बूंदों को अत्यंत तेजी से छिड़ककर डेटा व बिंबों को प्रिंट करता है? तो इसके लिए दोस्तों इंकजेट प्रिंटर का यूज किया जाता है दोस्तों, जो तेजी से दोस्तों स्याही की छोटी छोटी बूंदों को छिड़क कर दोस्तों प्रिंट निकालता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया गया सुपर कंप्यूटर परियोजना है दोस्तों? तो अनुपम है दोस्तों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित की गई सुपर कंप्यूटर योजना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी सुविधा क्लिपबोर्ड में डाटा को किसी भी स्वरूप के बिना पाठ के रूप में आवेषण करने में मदद करती है दोस्तों? तो पेस्ट स्पेशल करती है दोस्तों क्लिपबोर्ड पर डाटा के स्वरूप को बिना पाठ किए दोस्तों अवशेषण करने के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है दोस्तों? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है दोस्तों कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित दोस्तों। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो ALU बोल दोस्तों, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट भाग का यूज किया जाता है दोस्तों गणना और तुलना के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किसने किया दोस्तों? तो चीन कंट्री ने किया दोस्तों, जो गणना यंत्र दोस्तों जिसका नाम है एबाकस, उसका दोस्तों आविष्कार चीन ने किया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गलती एक एल्गोरिथम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसे लॉजिकल एरर कहते हैं दोस्तों। जो गलती होती है दोस्तों एल्गोरिथम में वो एक एरर होती है, इसे लॉजिकल एरर कहते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गूगल क्या है? तो गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है दोस्तों, जहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट हम सर्च कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गेम खेलना किससे आसान हो गया दोस्तों? तो एक जॉयस्टिक होती है दोस्तों जो कि खेलने में यूज होती है दोस्तों, जिससे दोस्तों गेम खेलना कंप्यूटर, लैपटॉप और दोस्तों अदर टीवी चैनल पर गेम खेलना बहुत ही आसान हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गोलाकार हिस्से का नाम क्या है जिस पर संग्रहण माध्यम पर डाटा को लिखा जाता है दोस्तों? तो गोलाकार भाग पर जो सेक्टर भाग होता है दोस्तों उसे दोस्तों हम सेक्टर कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्राफिक्स इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इंपुट करते हैं दोस्तों? तो स्कैनर की सहायता से इंपुट करते हैं दोस्तों ग्राफिकल इमेज को कंप्यूटर में दोस्तों। 4 बिट्स के संयोजन को दर्शाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? तो निब्बल का प्रयोग किया जाता है, मतलब दोस्तों 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निब्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है दोस्तों चिकित्सा शास्त्र का जनक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चिप बनाते हैं दोस्तों, तो सिलिकॉन जो धातु होती है दोस्तों उससे बनाई जाती है दोस्तों चिप। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है दोस्तों? तो आयरन ऑक्साइड की परत होती है दोस्तों चुंबकीय पदार्थ पर दोस्तों, चुंबकीय डिस्क पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जंक ईमेल को क्या कहते हैं दोस्तों? तो स्पैम बोले दोस्तों अनवांटेड जो मेल होते हैं उसे जंक ईमेल को स्पैम हम कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट्स पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट्स अस्थायी रूप से स्टोर हो जाता है दोस्तों, तो रैम में होता है दोस्तों। जब हम पीसी पर कार्य करते हैं दोस्तों तो अस्थायी रूप से रैम के अंदर वो स्टोर हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब एक कंप्यूटर प्रोग्राम में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है दोस्तों। जब किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में एक साथ 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं उसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं दोस्तों।
जब एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर डाटा या इंफॉर्मेशन तथा हार्डवेयर संसाधनों को शेयर किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे नेटवर्किंग कहा जाता है दोस्तों, जिसकी सहायता से दोस्तों डाटा और इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? तो रैम के अंदर अटक जाता है दोस्तों, जब कोई कंप्यूटर क्रमादेश लागू करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे क्षेत्र से में बिना टेलीफोन के तार के परस्पर जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क कहा जाता है दोस्तों, जब बिना टेलीफोन तार के किन्हीं छोटे कंप्यूटर को जोड़ा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जावा के संदर्भ में बाइट कोड क्या होते हैं दोस्तों? दोस्तों एक जावा कंपाइलर द्वारा उत्पन्न कोड का प्रकार है जिसे हम दोस्तों बाइट कोड कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जिस पद्धति में वीडियो सिग्नल, वीडियो वॉइस सिग्नल और डाटा सिग्नल का एक साथ प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है दोस्तों? तो इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहा जाता है दोस्तों, जिसमें हम दोस्तों वीडियो का भी यूज करते हैं, वॉइस का भी यूज करते हैं और डेटा का भी यूज करते हैं। तो इन तीनों का जो यूज होता है उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे गेटवे कहा जाता है दोस्तों, जिसकी सहायता से दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ा जाता है दोस्तों। जो विशेषाधिकार एक डाटाबेस बनाने के लिए आवश्यक है दोस्तों। तो दोस्तों SYDBA जो है दोस्तों वो विशेषाधिकार आवश्यक है दोस्तों डेटाबेस बनाने के लिए दोस्तों। सिस DBA बहुत आवश्यक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर दोस्तों। तो नेटवर्क सर्वर है दोस्तों सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर टिपिकल नेटवर्क में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टिम बर्न्स द्वारा ली गई अवधारणा है दोस्तों। तो WWW बोल दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब, ये दोस्तों एक वेबसाइट का प्रकार है दोस्तों जो कि सबसे पहले डेवलप किए गए दोस्तों गूगल के ऊपर दोस्तों, जो कि टिम बर्न्स द्वारा बनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए वाला सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं दोस्तों? तो वर्ड प्रोसेसर कहा जाता है दोस्तों टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले प्रोसेसर को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दर्शाता है दोस्तों? तो कर्सर के द्वारा दर्शाई जाती है दोस्तों। अगर आपने दोस्तों माउस को रोटेट किया हो दोस्तों तो वहाँ पर दोस्तों नीचे लेफ्ट हैंड में उसकी पोजीशन दिखाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टेबल में कॉलम जोड़ने के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल होता है? तो TD टैग का यूज किया जाता है दोस्तों टेबल में कॉलम जोड़ने के लिए दोस्तों। इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो अकाउंटिंग दोस्तों अकाउंट्स का जो कार्य होता है, गणना का जो कार्य होता है उसमें किया जाता है दोस्तों टेली सॉफ्टवेयर का यूज दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डाटा अखंडता क्या है दोस्तों डाटा अखंडता क्या है? डाटाबेस में मौजूद डाटा सटीक और लगातार है, इसके लिए दोस्तों डाटा अखंडता का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त यूनिट है दोस्तों। तो बिट प्रति सेकंड है दोस्तों डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो इसे दोस्तों ट्री डायरेक्टरी संरचना कहते हैं दोस्तों, जो कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? तो गणना और तर्क के सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डायरेक्टरी से डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो सब डायरेक्टरी कहा जाता है दोस्तों डायरेक्टरी से डायरेक्टरी को दोस्तों। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया
क्या है दोस्तों? तो इसे फॉर्मेटिंग कहा जाता है दोस्तों, डिस्क पर ट्रैकों और सेक्टरों को विभाजित करने को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग होने वाला हार्डवेयर दोस्तों। तो डिस्क ड्राइव का यूज किया जाता है दोस्तों, डिस्क को पढ़ने के लिए यूज होने वाले हार्डवेयर को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी की उपयोगिता है दोस्तों। तो व्यर्थ की फाइलों को अपने कंप्यूटर से हटाने के लिए दोस्तों डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डीवीडी का उदाहरण दोस्तों। तो एक प्रकार की जो ऑप्टिकल डिस्क है वो डीवीडी का उदाहरण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डीवीडी क्या है दोस्तों? तो डीवीडी की फुल फॉर्म है दोस्तों, डी का मतलब डिजिटल, वी का मतलब वीडियो, डी का मतलब डिस्क। तो फुल फॉर्म होगा दोस्तों डिजिटल वीडियो डिस्क दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है दोस्तों? तो वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना ही दोस्तों डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डेटाबेस का कौन सा स्तर उपयोगकर्ता के लिए सबसे करीब है दोस्तों? तो एक्सटर्नल जो क्षेत्र है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा उपयोगी है दोस्तों डेटाबेस में दोस्तों। डेटाबेस के इन्वायरमेंट का क्या नहीं होता दोस्तों? तो डेटाबेस के इन्वायरमेंट का मेमोरी नहीं होती दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डेटाबेस में ब्लैंक स्थान फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर होता है दोस्तों। तो डेटाबेस में क्या क्या होता है दोस्तों? न्यूमेरिक फील्ड्स व कैलकुलेशन के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डेस्कटॉप पर देखे जाने वाले माउस पॉइंटर को कहा जाता है दोस्तों। तो इसे एरो पॉइंटर भी कहा जाता है दोस्तों। जो माउस पॉइंटर होता है उसे हम एरो पॉइंटर के भी नाम से जानते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स और प्रोग्राम्स के नाम को दर्शाता है दोस्तों। तो टास्क बार के द्वारा दर्शाया जाता है दोस्तों डॉक्यूमेंट्स और प्रोग्राम के नाम को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो प्रिंटर की एक किस्म है दोस्तों डॉट मैट्रिक्स दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो प्रिंटर का एक प्रकार है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तारों का समूह है जो डाटा ट्रांसफ़र करता है उसे कहा जाता है दोस्तों। तो सिस्टम बस कहा जाता है दोस्तों। तार बोलते हैं दोस्तों वायरों का जो समूह होता है जो डाटा ट्रांसफ़र में यूज होता है उसे सिस्टम बस कहते हैं दोस्तों। दक्षिण गंगोत्री स्थित है दोस्तों। तो अंटार्कटिका में स्थित है दोस्तों दक्षिण गंगोत्री दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 10 लाख बाइट्स लगभग होता है दोस्तों। तो 1 मेगाबाइट के बराबर होता है दोस्तों 10 लाख बाइट्स दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 2 ऑपरेटिंग एंड तथा कौन से हैं दोस्तों? तो तार्किक ऑपरेटर है दोस्तों 2 ऑपरेटिंग एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नई स्लाइड्स के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है दोस्तों? तो Ctrl+N है दोस्तों नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नियमों का एक सेट है दोस्तों। तो नियमों के एक सेट को दोस्तों प्रोटोकॉल कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेटवर्क के विभिन्न गांठों को जोड़ने वाले तारों एवं उपकरणों की भौतिक संरचना को नेटवर्क का कहा जाता है दोस्तों। तो ट्रोपोलॉजी कहा जाता है दोस्तों जिसके माध्यम से विभिन्न गांठों को जोड़ने के लिए तारों और उपकरणों की भौतिक संरचना का नेटवर्क बनाया जाता है दोस्तों। नोटबुक के सिस्टम यूनिटों को अक्सर कहा जाता है दोस्तों। तो लैपटॉप कहा जाता है दोस्तों नोटबुक के सिस्टम यूनिटों को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नोटपैड का उपयोग करके तैयार किया गया डॉक्यूमेंट्स एक्सटेंशन के साथ स्टोर होता है दोस्तों TXT फॉर्मेट में स्टोर होता है दोस्तों नोटपैड के द्वारा सेव किया गया डॉक्यूमेंट्स दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पद MB प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो मेगाबाइट्स MB बोले तो मेगाबाइट्स के लिए किया जाता है दोस्तों पद MB का प्रयोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहा जाता है। तो डाटाबेस कहा जाता है दोस्तों परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, परिचालन संपन्न करता है दोस्तों। तो अर्थमेटिक
यूनिट को संपन्न करता है दोस्तों परिचालन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था दोस्तों? तो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था दोस्तों पहला कंप्यूटर दोस्तों। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था दोस्तों? तो डगलस एंजल बर्ट ने बनाया था दोस्तों पहला कंप्यूटर माउस दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी दोस्तों? तो फोर्टोन विकसित की गई थी दोस्तों पहली कंप्यूटर भाषा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं दोस्तों? तो वार्म बूटिंग कहते हैं दोस्तों पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को वार्म बूटिंग कहा जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है दोस्तों। तो इसे रीबूटिंग कहा जाता है दोस्तों पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था दोस्तों? तो खेल बोले दोस्तों स्पोर्ट्स के लिए बना था दोस्तों पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रति इकाई समय में पूरे होने वाली प्रक्रिया की संख्या को कहा जाता है दोस्तों। तो प्रवाह क्षमता कहा जाता है दोस्तों प्रति इकाई समय में पूरी होने वाली संख्या को दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स कब तक अस्थायी रहता है दोस्तों? जब तक डॉक्यूमेंट्स को सेव नहीं किया जाता दोस्तों तब तक प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स अस्थायी रहता है दोस्तों। पहला गणना यंत्र दोस्तों, तो अबेकस है दोस्तों पहला गणना यंत्र दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते दोस्तों, तो वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता दोस्तों प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है दोस्तों? तो सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है दोस्तों प्रमुख मेमोरी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रयोगकर्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे फाइल नेम कहा जाता है दोस्तों। प्रयोगकर्ता किसी भी दस्तावेज को जो नाम देता है उसे फाइल नाम कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है दोस्तों? तो फाइल मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है दोस्तों प्रिंट के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज किया जाता है दोस्तों प्रेजेंटेशन बनाने के लिए दोस्तों। प्रोग्राम में गलतियों की प्रक्रिया को कहा जाता है दोस्तों, तो डबगिंग कहा जाता है दोस्तों प्रोग्राम में गलतियों को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत व अनुप्रयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे कहा जाता है दोस्तों, तो उसे बग कहा जाता है दोस्तों प्रोग्राम में त्रुटि होने पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे स्रोत प्रोग्राम कहा जाता है दोस्तों प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंडीशन चेक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो IF का प्रयोग किया जाता है दोस्तों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंडीशन को चेक करने के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग है दोस्तों, तो ALU है, कंट्रोल यूनिट है, रजिस्टर है। ALU तो बोलते दोस्तों अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है और रजिस्टर है दोस्तों प्रोसेसर के 3 भाग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन शामिल करता है दोस्तों इनपुट में दी गई सूचनाओं के आधार पर गणितीय और लॉजिक कार्य करने का कार्य करता है दोस्तों प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रोसेस्ड डाटा को कहते हैं दोस्तों प्रोसेस कहा जाता है दोस्तों प्रोसेस्ड डाटा को दोस्तों। फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल क्यों करते हैं दोस्तों? तो फाइल के टाइप को पहचानने के लिए किया जाता है दोस्तों फाइल एक्सटेंशन का यूज दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फाइल को अक्सर क्या कहते हैं दोस्तों? तो डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है दोस्तों फाइल को अक्सर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है दोस्तों, तो सेकेंडरी मेमोरी में
परमानेंट रूप से संग्रहण रहता है दोस्तों? फाइल सिस्टम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फाइल सिस्टम NTFS का क्या मतलब है दोस्तों? तो N का मतलब होता है न्यू, T का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, F का मतलब होता है फाइल, S का मतलब होता है सिस्टम। तो NTFS का प्रयोग होता है, मतलब होता है दोस्तों न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फायरवॉल का क्या कार्य दोस्तों? तो सिस्टम को हैकरों से बचाने के लिए दोस्तों फायरवॉल सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फेसबुक का सबसे अधिक यूजर किस देश में है दोस्तों? तो अमेरिका में दोस्तों फेसबुक के सबसे ज़्यादा यूजर दोस्तों। साइज बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों? तो कंट्रोल प्लस बड़े ब्रैकेट का यूज किया जाता है दोस्तों फ़ॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फोटोशॉप और कोरेल ड्रा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? तो ग्राफिक्स के लिए यूज किया जाता है दोस्तों फोटोशॉप और कोरेल ड्रा का यूज दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फोल्डर सिस्टम को कहा जाता है दोस्तों? तो डायरेक्टरी सिस्टम भी कहा जाता है दोस्तों, फोल्डर सिस्टम को डायरेक्टरी सिस्टम भी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है दोस्तों? तो एक्सटर्नल मेमोरी से संबंध रखती है दोस्तों फ्लॉपी डिस्क दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क आदि किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस दोस्तों? तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस दोस्तों फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है दोस्तों? तो 111 से लिखी जाती है दोस्तों बाइनरी कोड में संख्या 7 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बाइनरी सिस्टम प्रणाली में कितने अंक होते हैं? तो 2 अंक होते हैं दोस्तों, 0 और 1 होता है दोस्तों। बाइनरी सिस्टम प्रणाली में 2 अंक होते हैं, 0 और 1 दोस्तों। बाइनरी संख्याओं में प्रयुक्त होते हैं, तो 2 संख्याएं यूज किया जाते हैं दोस्तों बाइनरी सिस्टम में दोस्तों, 0 और 1 का यूज किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बाय डिफ़ॉल्ट्स डॉक्यूमेंट्स किस मोड में प्रिंट होते हैं? तो पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट होते हैं दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बार कोड रीडर है दोस्तों? तो एक प्रकार की इनपुट डिवाइस का उदाहरण है दोस्तों बार कोड रीडर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिट किसका लघु रूप है दोस्तों? तो बाइनरी डिजिट का लघु रूप है दोस्तों बिट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बूट होने के बाद जब आप कंप्यूटर उपयोग के लिए तैयार होता है तो जिस स्थान को आप देख सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो उसे डेस्कटॉप कहा जाता है दोस्तों जिस स्थान को आप देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? तो 1964 ईस्वी में हुआ था दोस्तों बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास दोस्तों। बैंक में चेक रीड करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो MICR विधि का प्रयोग किया जाता है दोस्तों बैंक में चेक को रीड करने के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ब्लू रे डिस्क की धारण क्षमता के विस्तार की सीमा है दोस्तों? तो 25 GB से 50 GB है दोस्तों ब्लू रे डिस्क की धारण क्षमता की विस्तार की सीमा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ब्लॉक शब्द का शब्दों का संयोजन है दोस्तों? तो वेब ब्लॉक का संयोजन है दोस्तों ब्लॉक शब्द दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया दोस्तों? तो भारतीय जनता पार्टी दोस्तों जिसने सबसे पहले इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर कौन सा था दोस्तों? तो परम 10,000 था दोस्तों भारत द्वारा निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ता की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में दोस्तों इंटरनेट उपयोगकर्ता की सर्वाधिक संख्या दोस्तों। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब से प्रारंभ हुई? तो 1995 से प्रारंभ हुई थी दोस्तों भारत में इंटरनेट की शुरुआत दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर का नाम है दोस्तों भारत में निर्मित परम कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में निर्मित
प्रथम कंप्यूटर का नाम है? तो सिद्धार्थ दोस्तों भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है दोस्तों? तो पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो नई दिल्ली में लागू की गई थी दोस्तों कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था दोस्तों? तो सी डेक संस्था ने किया था दोस्तों भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई? तो सिक्किम राज्य ने सबसे पहले इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम चेन्नई में प्रकट होने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा था दोस्तों? तो सी ब्रेन था दोस्तों चेन्नई में प्रकट होने वाला पहला वायरस दोस्तों। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया? तो पुणे के अंदर किया गया था दोस्तों भारत के पहले सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? तो बस के माध्यम बोले दोस्तों, बस होती है उनके माध्यम से मदरबोर्ड पर कंपोनेंट्स जो इंफॉर्मेशन है उसका ट्रेवल होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू के दूसरे पुर्जों से जोड़ता है दोस्तों? तो सिस्टम बस होती है जो मदरबोर्ड को सीपीयू के अन्य पुर्जों से जोड़ती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है? तो सामान्य होती है दोस्तों मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर के तुलना में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था दोस्तों? तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था दोस्तों मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मल्टी प्रोसेसिंग होता है दोस्तों तो एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा होता है दोस्तों मल्टी प्रोसेसिंग दोस्तों। मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करती है दोस्तों तो न्यूमेरिक कोड का यूज किया था दोस्तों मशीन लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, माइकल एंजोला वायरस दोस्तों तो एक कंप्यूटर वायरस का नाम है दोस्तों माइकल एंजोला। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, माइक्रो कंप्यूटर के सिस्टम में केंद्रीय संसाधन इकाई या संसाधन नामक सिंगल चिप पर शामिल रहते हैं? तो माइक्रो प्रोसेसर को शामिल किया जाता है दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर के सिस्टम केंद्रीय संसाधन इकाई पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर दोस्तों? तो चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर का नाम है दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे माइक्रोचिप भी कहा जाता है दोस्तों जो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन होता है दोस्तों तो .xlsx होता है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस कैप्शन में ऑटोसम होता है दोस्तों? तो फॉर्मूला जो कैप्शन होता है दोस्तों उसमें ऑटोसम का यूज किया दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्न में से कौन सा चार्ट नहीं है दोस्तों? तो क्लिप चार्ट नहीं है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक है दोस्तों तो RDBMS है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है दोस्तों? .ACCDB होता है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है दोस्तों बिल गेट्स है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों
तो विंडोज़ 7 दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो पॉल एलन है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है दोस्तों? तो .pptx होता है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की फाइल का एक्सटेंशन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है दोस्तों? तो .docx होता है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनने वाली फाइल्स को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो डॉक्यूमेंट्स फाइल्स के नाम से जाना जाता है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनने वाली फाइल को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है दोस्तों? तो मानव मन की गति अधिक होती है दोस्तों मानव मन और कंप्यूटर में दोस्तों। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है दोस्तों? तो डायगोनली मापा जाता है दोस्तों मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मॉडेम का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर है दोस्तों मॉडेम का पूरा नाम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है दोस्तों मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि आप एक फाइल को डॉक्यूमेंट्स फोल्डर से कट कर म्यूजिक फोल्डर में पेस्ट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो अब आप फाइल को केवल म्यूजिक फोल्डर में ही पा सकते हैं। मतलब दोस्तों आपने उसे डॉक्यूमेंट से कट कर दिया मतलब वहाँ से उसका एग्जिस्टेंस हटा दिया और म्यूजिक फोल्डर में अगर पेस्ट किया है तो अब वो फाइल आपको ओनली म्यूजिक फोल्डर में ही मिलेगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता। तो सॉफ्टवेयर एक ऐसा भाग है कंप्यूटर का जिसे कोई दोस्तों छू नहीं सकता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यूजर के बारे में सूचना संग्रहण करने वाली फाइल कहलाती है दोस्तों। तो उसे कुकीज कहा जाता है दोस्तों जो कि यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यूजर के मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के साथ संयोग को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इंटर एक्टिविटी कहा जाता है दोस्तों यूजर के